सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 106 एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है, क्या तुम अपने घड़े किनारे तक भरोगे? यस, विल यू फिल योर जार्स अप टू द ब्रिम? जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रवेश कर रहे हैं यूहन्ना की जो किताब है उसके अंदर, उसके दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे वचन में, जहां हम काना में हो रहे विवाह का वर्णन पाते हैं। और हम जानते हैं कि ये एक उत्सव का समय है जहाँ पर यीशु मसीह भी अपने चेलों समेत इनवाइटेड हैं और वो उस विवाह में जाते हैं। पर वो जो उत्सव है वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, वहाँ पर एक कमी हो जाती है, और वो कमी और कुछ नहीं परंतु वो दाखरस की कमी है। और ये पहला ऐसा चमत्कार है जो यीशु मसीह काना के विवाह में करते हैं, जहाँ पर वो पानी को दाखरस में बदल देते हैं। वहाँ पर अपनी महिमा को वो पहली बार लोगों के बीच में प्रकट करते हैं। तो हम मूल वचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे के वचन में जाएंगे। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, घड़ों में पानी भर दो, और उन्होंने उसे ऊपर तक भर दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जो चेले थे जिनसे उसने ये कहा था कि जो घड़े हैं उनको ऊपर तक भर दो, मतलब ऊपर रहने उसके किनारे तक उसे भरने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी। ये विवरण इतना क्यों महत्वपूर्ण है, इसे हम आज समझेंगे। ऊपर तक भरने का मतलब क्या है? यूहन्ना यहाँ पर कोई शब्द ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं मेरे प्रियो। हम इस बात को अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट कर लें कि जब भी कभी हम ऐसी किसी चीज़ को बाइबल में पढ़ते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि वो ऐसे ही नहीं लिखी गई है, वो किसी बहुत बड़े संकेत की ओर, बहुत बड़ा संकेत हमें देती है किसी बात की ओर, तो हमें उससे समझना अनिवार्य है। अब यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा, घड़ों में पानी भर दो, और उन्होंने उन्हें ऊपर तक भर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि थोड़ा भरा, आधा भरा, भर दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ऊपर तक भर दिया है। अब ये समझना हमें ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर केवल वो सूचना नहीं दे रहे हैं, ये एक तरह का प्रकाशन है जिसे मैं आगे आपके सामने रखूंगा। सेवकों से ये नहीं कहा गया था कि थोड़ा सा भर दो, ये मैं आपको अभी बता चुका है ना। पर उन्होंने आधा भी नहीं भरा, उन्होंने किनारे तक उसे पूरा भरा। ये क्या था मेरे प्रियो? ये आज्ञा पालन थी, ये आधी आज्ञा पालन नहीं थी। ये जैसा कहा गया था वैसा उन्होंने किया। याद रखिएगा, आधा आज्ञा पालन बिल्कुल नहीं कहलाता है, वह विलंबित अवज्ञा कहलाता है। इसलिए हमें जो कहा जाता है उसे हमें करने की आवश्यकता जरूर है। जहाँ मनुष्य आधा देता है वहीं स्वर्ग भी कभी पूरा आपको नहीं दे सकता है। इसलिए जब हम पूरा देते हैं तभी परमेश्वर भी हमें पूरा देते हैं। याद रखें कि यहाँ पे जो चेले थे वो किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ना वो तर्क वितर्क कर रहे थे यीशु मसीह से, ना वो किसी तरह की बहस कर रहे थे। वो बस भर रहे थे, वो बस जो कहा गया था उसे कर रहे थे। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे उसका भी हमको जवाब बाइबल ही देती है। उसके ही दूसरे अध्याय के 5वें वचन में, जहाँ पर मरियम उनसे ये कहती है कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और मरियम की आज्ञा को मानकर जो भी चेले वहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने वैसा ही किया जैसा यीशु मसीह ने उन्हें करने के लिए कहा। ना तो मरियम ने उनसे कोई व्याख्या मांगी, ना ही सेवकों ने कोई प्रमाण मांगा, किसी ने कुछ नहीं मांगा, बस उन्होंने आज्ञा का पालन किया। कभी कभी मेरे प्रियो हमें समझने की ज़रूरत है कि चमत्कार हमारे जीवन में समझ से नहीं परंतु समर्पण से आते हैं। इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर हमें करने के लिए कह रहे हों, चाहे हम उसे अभी समझ नहीं भी पा रहे हों, पर ये याद रखिए कि चमत्कार रास्ते में ही है। वो परमेश्वर चमत्कार ज़रूर आपके जीवन में करेंगे और एक नई चीज़ आपके जीवन में, एक नया बदलाव आपके जीवन में ज़रूर आएगा ना। अब हम ये समझेंगे कि किनारे तक आखिर ये क्या संकेत करता है। देखिए, वहाँ पे पत्थर के 6 घड़े थे और वो 6 के 6 घड़े शुद्धिकरण के लिए होते हैं, है ना। हर एक घड़े में लगभग 10 से 20 गैलन मेरे ख्याल से पानी आता होगा। लेकिन जब वो किनारे तक भरे गए तो उसमें कुछ और जोड़ने की जगह नहीं बची थी, मतलब वो मुँह भरे हुए थे। ऐसा क्यों? ये क्यों महत्वपूर्ण था? ये इसलिए महत्वपूर्ण था मेरे प्रियो क्योंकि अब कोई भी उस विवाह में मौजूद व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि अरे शायद बाद में कुछ और मिलाया होगा, अरे उसमें पहले से कुछ बचा हुआ था, इसमें इन्होंने थोड़ा सा और फेरबदल करके इसे पूरा कर दिया होगा। जी नहीं मेरे प्रियो, जब घड़े किनारे तक भरे थे ये स्पष्ट था कि जो भी परिवर्तन वहाँ पर हुआ था वो केवल यीशु मसीह की सामर्थ से हुआ था। वहाँ पर कोई मिलावट नहीं थी, वहाँ पर कोई झूठ नहीं था।
जो कुछ भी हुआ था वो यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य से किया था। जब हम भी अपना पात्र पूरी तरह से भर देते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करते हैं। जहाँ पर हमारी सीमा समाप्त हो जाती है मेरे प्रियो, वहाँ पर ही उसकी महिमा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे खाली पात्र, हम भी किसी पात्र के समान हैं। आज हमारे अंदर भी बहुत कुछ खाली हो सकता है, उसे हमें मुँह भरने की ज़रूरत है, ताकि हम उस परमेश्वर के चमत्कार को और उसकी महिमा को हम अपने जीवन में देख सकें। ये किस और इशारा करता है मेरे प्रियो? इसे हमें समझना है कि ये पुराने नियम की जो आज्ञा थी, जो पुराने नियम की व्यवस्था थी, उससे हमें ले जाकर ये अनुग्रह पर लाकर ठहराता है। जी हाँ, वे घड़े हमको पता है कि वो शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाते हैं, है ना। धार्मिक विधियों के लिए ही वो इस्तेमाल किए जाते थे, पर अब वो घड़े वो आनंद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अब वो नई वाचा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अब वो अनुग्रह का पात्र बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब वो मंदिर में स्थापित नहीं है, अब वो किसी के घर में, किसी के विवाह में शामिल कर लिए गए हैं। तो यूहन्ना वहाँ पर क्या लिखते हैं उसके 11वें वचन में, यह यीशु का पहला चिन्ह था जो उसने गलील के काना में दिखाया और अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर उसके जो चेले थे उन्होंने इस बात को विश्वास किया कि परमेश्वर जो कुछ करने वाले थे या कर दिया था, वो कुछ छोटा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था। यहाँ पर केवल पानी दाखरस में नहीं बदला था, यहाँ धर्म अनुग्रह की ओर संकेत कर रहा था। कैसे? जो नई दाखरस होती है ना, उन्हें पुरानी मशकों में हम नहीं भर सकते थे, क्योंकि वो टूट सकती थी, वो खराब हो जाती थी, वो बर्स्ट हो जाती थी, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होता था। पर परमेश्वर ने उन्हीं पुरानी सी मशकों में नए दाखरस को भर दिया, मतलब बदल ही दिया, और पुरानी मशकें नहीं टूटी। कहने का मतलब ये था कि ये बाहरी शुद्धि नहीं थी मेरे प्रियो, ये आंतरिक आनंद के साथ में परमेश्वर के अनुग्रह से की गई शुद्धि थी। और वो दाखरस हम जानते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा दाखरस काना में किसी ने कभी पिया भी नहीं था। उसमें ऐसा स्वाद था जो बिल्कुल अलौकिक था। वहाँ के पीने वाले सब कोई जो है वो उससे कह रहे थे कि भाई अब तक तुमने ये वाला दाखरस क्यों छुपा कर रखा था? लोग तो पहले अच्छा दाखरस देते हैं और जब वो पी के मस्त हो जाते हैं तब वो पुराना दाखरस देते हैं, तुमने तो अभी तक इतना अच्छा दाखरस छुपा कर रखा था। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर इंटरफेयर करते हैं ना, तो बेकार से बेकार चीज में भी नई जान आ जाती है, वो शुद्ध हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं, उनका स्वाद बदल जाता है। हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो हमें परमेश्वर को देने की ज़रूरत है, तो हम उस जगह को परमेश्वर के नाम से भर दें मेरे प्रियो। परमेश्वर वहाँ पर अपनी महिमा प्रकट करेंगे और आपके जीवन में अद्भुत बदलावों को देखेंगे, आप खुद देखेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर किनारे तक भरना एक विश्वास की गहराई को भी प्रकट कर रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ घड़े भरे हुए थे और उन्हें भरना बहुत श्रम साध्य था, है ना। बहुत मेहनत लग रही थी, बार बार कुएं तक जाना पड़ रहा होगा, पानी भर के लाना पड़ रहा होगा। और हम सोच सकते हैं कि ये चेले भी कभी उनके मन में भी आ रहा होगा कि ठीक है, इतना काफ़ी है, ज़्यादा क्यों भरना है, थोड़ा कम भी चलेगा। पर वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें एक आज्ञा मिली थी कि इसे पूरा भर दो, किनारे तक भर दो। इसलिए वो थके नहीं, रुके नहीं, किसी तरह का संशय उन्होंने नहीं किया, किसी तरह बात को समझने की कोशिश भी नहीं की, बस उन्होंने भरा। और जैसे उन्होंने भरा, जब तक वो भर नहीं गया तब तक वो रुके नहीं। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो, हमको ये घड़े और ये पूरा वाक्य यही सिखाता है। हमारे जीवन में क्या कोई घड़ा खाली है? हो सकता है वो घड़ा आपके सूखे हुए संबंध का हो सकता है वो घड़ा अधूरी बुलाहट का हो सकता है वो ठहरे हुए सपनों का हो सकता है वो शायद थका हुआ विश्वास हो। लेकिन यीशु मसीह आज भी कह रहे हैं आपसे, भर दो, किनारे तक भर दो। अब कुछ ना सोचें, ना परिणाम को सोचें, ना ही आप समझें, बस भर दें। और आप देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा कि नहीं, क्योंकि आपका काम भरने का है और परमेश्वर का काम बदलने का है। आप अपने मन को विश्वास से भर लीजिए, पुराने संबंधों में प्रेम की प्रार्थना से आप उसे भर दीजिए। हर चीज़, टूटे हुए सपनों को पूरा करने के लिए उस प्रार्थना से आप भर दीजिए। लगातार परमेश्वर की आप बाट जो है, आप देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। क्यों करेगा?
क्योंकि मेरे प्रियो समर्पण बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, आधा समर्पण कभी भी पूरी महिमा नहीं लाएगा, वो आधी महिमा ही लाएगा। वैसे ही पूरी आज्ञाकारिता पूरा प्रकटीकरण को लेकर आती है। जहाँ पात्र किनारे तक भरा जाता है, स्वर्ग वहाँ पर छलक उठता है। इसलिए अपने खाली पात्रों को आज समय है, भर दीजिए। परमेश्वर देखिए आपको कैसे अपनी महिमा में ले जाएंगे। विश्वास तभी सिद्ध होता है जब हम उसे बिना समझे करते हैं। जो कुछ परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहे हैं, चाहे वो अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, चाहे वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप करिए, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर आपके द्वारा कोई चमत्कार ज़रूर करने वाले हैं। और याद रखिएगा कि चमत्कार आज्ञाकारिता और महिमा के बीच की एक अदृश्य कड़ी है। जी, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब चमत्कार हो जाएगा तब आपको सारी बातें रिकॉल होंगी और आप समझ जाएंगे कि जो कुछ भी परमेश्वर ने करने के लिए कहा था वो क्यों कहा था, और वो सारी बातें सेंस करने लगेंगी कि हाँ, ये बिल्कुल सही था। सवाल अभी भी यही है मेरे प्रियो, क्या आज आप अपने खाली घड़ों को भरेंगे? क्या आज आप अपनी अधूरी प्रार्थनाओं को पूरा करेंगे? क्या आज अपने अधूरे प्रेम को पूरा करेंगे? क्या आप अपने विश्वास में से शंका को निकाल कर पूरा विश्वास परमेश्वर पर करेंगे? क्योंकि जब घड़े किनारे तक भरे जाते हैं तो स्वर्ग चुपचाप पानी को दाखरस में बदल देता है, और शायद चमत्कार वहीं से शुरू हो जाता है जहां से आपने आज्ञाकारी होना शुरू कर दिया है। तो कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहूँगा कि अपने विश्वास को खाली मत छोड़िए, अपने घड़ों को खाली मत छोड़िए, उसे पूरा भर दीजिए और फिर चमत्कार देखिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम जरूर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से तमाम सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स को, मेरे फैमिली फ्रेंड्स को, परमेश्वर फैमिली मेंबर्स को, चर्च कमिटीज़ को, प्रभु चर्च के मेंबर्स को और विश्व के तमाम लोग जो जहाँ कहीं से भी मुझे देखते हैं पिता, इन सभी के लिए प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि किसी भी क्षेत्र में पिता इनके घड़े खाली हो राजा, आप इन्हें भर दीजिए प्रभु, अपनी महिमा का पात्र बनाकर आप इन्हें इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे काना के पिता विवाह में आपने अपनी महिमा को प्रकट किया, वैसे ही परमेश्वर पिता इनके जीवनों में भी प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट करिए। खाली घड़े जब पिता परमेश्वर भर दिए जाएं प्रभु, होने दीजिए पिता, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, और पिता परमेश्वर जो कुछ ये चाहते हैं उनके जीवन में आप उसे पूरा करें। आज ही के आज प्रभु स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुल जाने पाए और उत्तम पात्रों से प्रभु आशीषों की वर्षा इनके ऊपर की जाए पिता। उन्हें दीजिए इनके खाली खत्ते भंडार अन्न जल से, रुपए पैसों से और सब बातों से बढ़कर प्रभु आपकी महिमा से भर दिए जाए पिता। आपका पिता परमेश्वर विश्वास इनके जीवन में आ जाने पाए प्रभु। मैं अपने विश्वास को इनके विश्वास से जोड़ देता हूँ खुदावंद, और पिता परमेश्वर मैं ये देखना चाहता हूँ प्रभु, आपकी आशीषें, रहमतें और बरकतें इनके जीवन में सराबोर होती रहे पिता, और ऐसा कर दिया है आपने, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ देता हूँ। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। यदि परमेश्वर मेरे वचनों के द्वारा आपको आशीष दे रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रभु आपके साथ हो, आपका दिन शुभ हो। मेरे साथ हर दिन ऐसे ही बने रहिए। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, शैतान को हराएंगे और परमेश्वर की महिमा में ऐसे ही प्रकट होते रहेंगे। प्रभु आपका दिन शुभ रखे। सभी को जय मसीह की।